उपस्थित दोस्तों, साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप में से कुछ लोग पतंग उड़ाते थे या उड़ाते हैं? उड़ाते हैं ना? तो पतंग का हाल तो आप जानते हैं। उसी पर एक शायर ने 2 लाइन कही है, इसको जरा अपने साथ बांध लीजिए। जब तक है डोर हाथ में, जब तक है डोर हाथ में, तब तक का खेल है। देखी तो होगी तुमने पतंगे कटी हुई। दोस्तों, जिस दिन पतंग कट जाती है, जिस समय पतंग कट जाती है तो आदमी निहत्था हो जाता है और बैठ जाता है। उसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पतंग को लूटने के लिए बड़ी बड़ी छत बना करके लोगों ने रखी हुई है। इस देश के पूंजीपतियों ने अपनी बड़ी छत को बना करके रखा हुआ है कि बिजली विभाग की यदि पतंग कटेगी तो हमारी ही छत पे गिरेगी, किसी और की छत पे नहीं गिर सकती। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपनी इस पतंग को दोस्तों कभी कटने मत देना, कटने मत देना और कटने मत देना। वर्ष 1987 से प्राइवेटाइजेशन की बयार बह रही है। शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो नए नए आए हैं, और जो पुराने हैं वो जानते हैं कि वर्ष 1987 में पटनम हेज वाटेज कमेटी एक कंपनी आई थी। उसकी रिपोर्ट, वो कंसल्टेंट थी, उसकी रिपोर्ट आई थी और अक्षरंश उसी रिपोर्ट पर धीरे 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 करके हमारा प्रदेश प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा। और उसमें कहा था उसने कि चूंकि बिजली राज्य सरकार के अधीन है, इसमें नेताओं का पूरी तरीके से हस्तक्षेप है, बात बात पर हस्तक्षेप है, इसलिए इसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और बहुत मोटी रिपोर्ट थी। उस पूरी रिपोर्ट का विवरण आपके सामने रखते रखते घंटों बीत जाएगा, मगर मूल मंत्र यही था। और 1987 से लेकर आज तक जो रिपोर्ट उसने दी, उसके हिसाब से इस बिजली बोर्ड के ऊपर से राजनेताओं का नियंत्रण हटाने के बजाय इसको प्राइवेट सेक्टर में देने की बात होने लगी और चलने लगी। और हम भी लड़ते रहे और लगातार लड़ते लड़ते आज 37 साल हो गया। इसको आप सारे लोगों ने मिल करके 37 साल तक पीछे घसकाया है और निश्चित रूप से 2024 में भी आप इसको पीछे घसकाने का काम करेंगे। 25 में भी यही हम। दोस्तों, हम चाहते हैं कि युवा साथी आगे आए, आकर के नेतृत्व करें, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखें, जगह जगह तक अपनी आवाज पहुंचाएं, चाहे पब्लिक के पास हो, व्यापारियों के पास हो, नेताओं के पास हो, अपने कर्मचारियों के पास हो, उन सारे लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा करके इस आंदोलन को एक बड़े स्वरूप देने का काम करें। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर जो धरना प्रदर्शन आपका 5:30 बजे के बाद हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। और इस पूरे देश की जनता को, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश का कर्मचारी रोज शाम को अपना ड्यूटी समाप्त होने के पश्चात, कार्यालय समय के पश्चात अपने आंदोलन को करता है और ये पूरा देश देख रहा है। निश्चित रूप से आपके इस कार्यक्रम की चारों तरफ सराहना हो रही है और आप जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं आप सारे लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए कि आप दूर दूर से आकर के इस सभा में उपस्थित हो रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ अपनी लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं और उसी तरीके से अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं। यही एक सराहनीय कार्य है। दोस्तों, आगे भी इस कार्य को चालू रखिएगा। नए नए युवाओं से मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आवें, नेतृत्व करें, लोगों को इकट्ठा करें और इस आंदोलन को एक सही दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय मजदूर, जय सरकार।